I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिफॉर्म अनाउंस कर दिया है। और जैसे कि आपने बजट के स्पीच में सुना कि अब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 7 लाख तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे कल ये अनाउंसमेंट हुआ, हमें दो चीजें देखने को मिली। लोगों में एक खुशी की लहर उठ गई, क्योंकि नेचुरली अब ज्यादा सैलरी उनके हाथ में आएगी और कम टैक्स कटेगा, और इसका परिणाम हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर भी दिखाई दिया। दूसरा हमें ये देखने को मिला कि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज भी थे, क्योंकि कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो अनाउंस किया गया था सच्चाई उससे थोड़ी अलग है। आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में क्या अनाउंस हुआ है, एक्चुअल में क्या बदलाव हुए हैं, उन बदलावों से आपका क्या फायदा होगा और कब से ये फायदा होगा, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बजट की अनाउंसमेंट देख लेते हैं। अब हम सबको पता है कि 12 लाख तक की इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, और इसके अंदर अगर 75,000 रुपए की हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो फिर 12.75 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी का पैकेज 13 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर क्या उसको सिर्फ ऊपर के बचे हुए 25,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा? ये कंफ्यूजन आपके मन में रहेगी, तो इसको भी मैं आपको समझा। देखिए, आपको ये तो समझ आ गया कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो फिर आपको जीरो टैक्स देना है। लेकिन अगर किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें टैक्स स्लैब को देखना पड़ेगा, और ये टैक्स स्लैब अभी रिवाइज हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये लेटेस्ट बजट के अनुसार लेटेस्ट टैक्स स्लैब्स है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 12 लाख से पहले भी कुछ टैक्सेस यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तब ये आपके लिए वैलिड नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग 13 लाख की अगर किसी की इनकम है, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% का टैक्स देना है, यानी कि ऊपर का जो 4 लाख है उस पर 5% का टैक्स आपको देना है, जो कि बनता है 20,000 रुपए। फिर उसके बाद जो 8 से 12 लाख का टैक्स स्लैब है, वहां पर आपको 10% का टैक्स देना है, यानी कि 12 लाख में से अगर 8 लाख हम लोग माइनस कर दे तो ऊपर का बचता है 4 लाख रुपए, उस पर आपको 10% का टैक्स देना है, यानी कि फिर से वो निकल के आता है 40,000 रुपए। तो अब तक 20,000 प्लस 40,000 60,000 रुपए का टैक्स बन चुका है। अब 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% का टैक्स है, और हमारी जो सैलरी है 13 लाख रुपए की, वो इन्हीं टैक्स स्लैब के बीच में आती है। तो ऐसे में अगर हम लोग 13 लाख में से 12 लाख माइनस करें तो जो ऊपर का 1 लाख रुपए बचता है, उस पर हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जो निकल के आता है 15,000 रुपए। तो 60,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए, 75,000 रुपए का टैक्स हमारा बन चुका है। ठीक है, आपको याद होगा हमने बोला था कि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह ऐड करके 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर आपको जीरो इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर 13 लाख की सैलरी पर आपको 75,000 रुपए का टैक्स लग रहा है, यानी कि आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो 12.25 लाख रुपए आपको हाथ में मिलेगी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। तकनीकी रूप से ना 12.75 लाख का जो आपका पैकेज है सारा ना, वो कई गुना अच्छा है 13 लाख के पैकेज से, क्योंकि 12.75 लाख में आपको जो नेट इनकम बनेगी महीने की, वो 50,000 से भी ज्यादा बनेगी। तो है ना ये कमाल की चीज? इतनी चौंकाने वाली बात भी नहीं है, लेकिन ऐसा हर बार ही होता है। तो चलो, आपको 13 लाख की सैलरी वाला सीन तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि जिनकी भी सैलरी 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, उनके लिए क्या फर्क पड़ा है। क्या उनके लिए पिछले साल से भी ज्यादा मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा? क्या बदलाव हुआ है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अभी के टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, राइट साइड में ग्रीन कलर में जो आपको टैक्स स्लैब दिख रहा है वो लेटेस्ट टैक्स स्लैब है, और वहीं पर जो लेफ्ट साइड में आपको रेड कलर में दिख रहा है वो पुराने टैक्स स्लैब है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, लगभग हर एक स्लैब के लिए गवर्नमेंट ने जो टैक्स है उसे कमी किया है। पहले अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख की होती थी सालाना, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर अब आपको सिर्फ 20% का देना पड़ेगा, क्योंकि 16 से 20 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स लगेगा, 20 से 24 के बीच में आपको 25% का टैक्स लगेगा, और अगर 24 से ऊपर है तब आपको 30% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझने के लिए देखते हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 16 लाख या फिर 24 लाख या फिर 30 लाख है या फिर 50 लाख है, तो पिछले साल की तुलना में आपको कितना कम टैक्स इस साल देना पड़ेगा। देखिए, इस टेबल में आपको सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह 16 लाख रुपए की है, तो पिछले साल आपने टैक्स दिया रहेगा शायद से 1.7 लाख का, इस साल आपको देना पड़ेगा 1.2 लाख का, यानी कि 50,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। वहीं पर अगर आपकी तनख्वाह 20 लाख रुपए है, तो फिर आपने पिछले साल जो टैक्स दिया था 2.9 लाख का, वो इस बारी आपको देना पड़ेगा सिर्फ 2 लाख का, यानी कि 90,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। फिर 24 लाख पे आपका सीधा सीधा जो सेविंग बनेगी वो 1.1 लाख बनेगी, और 24 लाख के बाद ये 1.1 लाख की सेविंग फिक्स हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल 24 लाख से ऊपर भी 30% का टैक्स लगता था, और इस साल भी 24 लाख से ऊपर
30% का ही टैक्स लगेगा। फिर चाहे आपकी इनकम 30 लाख हो, 50 लाख हो या उससे भी ज़्यादा हो, आपकी जो सेविंग बनेगी वो सिर्फ 1.1 लाख बनेगी, जो कि अच्छी भी है। चलिए होपफुली ये सारे नंबर्स देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि क्या बदलाव हुए हैं इस साल इनकम टैक्स के अंदर। बताया जाए तो काफ़ी छोटे मोटे बदलाव भी हुए हैं बाकी चीज़ों में, जैसे कि टीडीएस फॉर सीनियर सिटीजन्स या फिर थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं वत्सल्य स्कीम के अंदर भी। लेकिन एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने की। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे बदलाव पता लग चुके होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सारे बदलाव लागू कब से होंगे। तो ये सारे जो चेंजेस है, ये सारे जो रिवाइज स्लैब्स है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस साल की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें ठीक से पता लग चुकी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस बारी टैक्सेशन के अंदर, जो कि मैं अगले वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ एक छोटा सा कॉमेंट कर दीजिए, जिसके कारण मैं जो अगली वीडियोज़ है उन्हें जल्द से जल्द आपके सामने लेके आ सकूँ।